प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का री एग्जाम 23 अगस्त 2024। ये शाम की शिफ्ट का पेपर है और इस पेपर का हम पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बना के दे रहे हैं। जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो चेक कर लेना और देख लेना कि आप मेरिट में कहाँ तक पहुँच पाएंगे, मेरिट कहाँ तक जा सकती है। 2 दिन के पेपर हम आज के दोनों पेपर हमने देख लिए हैं। कल और परसों के पेपर देखने के बाद मेरिट कहाँ तक जा सकती है इसके बारे में भी मैं आपको सूचना ज़रूर दूंगा वीडियो के माध्यम से। क्यों जाएगी, क्यों नहीं जाएगी इतनी ऊपर, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इन पेपरों को करते हुए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये लिखा है प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक की कटौती हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। तो जो बच्चे तुक्केबाजी के चक्कर में लग रहे हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि अपने आते हुए नंबरों को भी खो दें। इसलिए कोशिश ये करो कि जो आपको सही उत्तर मालूम है वही आप लगाते हुए चलना। ये DZU24 ये सीरीज़ है। जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिले होंगे उनमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बना के दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। H+1 का अर्थ H I की बहन, H- अर्थ का अर्थ H I का भाई और H गुणा I का अर्थ है H I की माँ है। ज़्यादा डिटेल से मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, उसमें आपका समय नष्ट होगा। तो इसका आंसर आएगा P गुणा Q माइनस J प्लस M। इस क्वेश्चन पेपर में आंसर A है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को अपने आंसर से मिलान करना है। ऑप्शन आपका ABCD कुछ भी हो सकता है और क्वेश्चन आगे पीछे भी दिए हुए हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शन से मिलान करना है आपको। ये नहीं कि सभी में आपका नंबर 1 पे दिया होगा और उसका यही नंबर होगा। सारे क्वेश्चन पेपर में अलग अलग क्रम में क्वेश्चन दिए हुए होंगे। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो पैरानॉर्मल। इस क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए। इसका आंसर आएगा रेयर। क्या आएगा इसका आंसर? रेयर। अगला चित्र पैटर्न को जारी रखता है। चित्रों को ध्यान से देख लीजिए। आप थोड़ा नीचे करके दिखा दीजिए। चित्रों को ध्यान से देख लीजिए। इसका आंसर आएगा डी। चित्र को हम अपने पैटर्न से मिलान कर लेना। सादृश्यता को पूरा कीजिए। 1 4 5 15 की घात 4, 5 और 2 की घात 3 आ जाएगा। इसका आंसर है बी। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 20 35 60 105 190। तो इससे अगला जो पद आएगा 355 आएगा। कितना आएगा? 355। प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही लोगे, क्वेश्चन का क्वेश्चन से मिलान कर लोगे। इसका आंसर आएगा 50 मीटर। क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे हम। इसका आंसर आएगा उत्तर। केवल आपको क्वेश्चन का क्वेश्चन से मिलान करना है। अब अगले पेज पे आते हैं। 7 क्वेश्चन होगा ये। बहुत बड़ा क्वेश्चन बना के दिया है। एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन ABCD हैं। इस क्वेश्चन को मिलान कर लेना। इसका उत्तर जो आएगा सेक्शन बी आएगा। इस प्रश्न का उत्तर सेक्शन बी है। प्रश्न को उत्तर से मिलान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है तो प्रिपरेशन को लिखा जाएगा 266। प्रिपरेशन का आंसर 266 है बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें दिया हुआ है हार्डबोर्ड, हैंड स्प्रिंग, हैंड स्टैंड और हैंड ओवर। तो अगर आप इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाएंगे, हैंड ओवर सबसे पहले आएगा। दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए। प्लस गुणा ये जब दर्शाने वाली चीज़ें हैं। इसका आंसर बच्चों 8 आएगा। 9 + 4 - 6 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर 8 आएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का मिलान कर लें और अपने ऑप्शन को देख लें। इससे आगे का क्वेश्चन है हमारा, ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को आप ध्यानपूर्वक देख लें। नीचे दूध, कॉफ़ी, चाय ये सब लिखा हुआ है। इसका आंसर आएगा 17.65। 17.65।
क्वेश्चन नंबर 13, ये उसने कहा है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच के संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाता है। कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के, तो सूर्य अलग हो गया, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के अंदर ही आपका समुद्र आ गया। इसका ऑप्शन बी है। यदि अक्षरों का क्रम ए एफ के पी, तो अगला अक्षर कौन सा आएगा? अगला अक्षर यू आएगा। क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर लीजिए। उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं। तो यहाँ पे 89 106 सॉरी 185 199 ये दिया हुआ है। इनके बीच में डिफरेंस है, 9 में से 5 गया 4 बचा और 9 में से 8 गया 1, 14 का डिफरेंस है, वो यहाँ आएगा 139 153। आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला पूरी कीजिए। 2 6 12 20 30 42, अगला पद है 56। शेर गुफा में है जैसे मकड़ी, मकड़ी जाले में होती है। शेर गुफा में, मकड़ी जाले में। अब अगला क्वेश्चन आ गया दिए गए आरेख में। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पहले पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, नीचे तक क्वेश्चन है। ये आरेख बना हुआ है। इस आरेख को देखते ही आप पहचान जाओगे कि आपका क्वेश्चन कौन सा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है 12। जो भी बच्चा डिटेल से मैथमेटिक्स की और रीजनिंग के हमारे जानना चाहता है, तो अभी 3 पेपर होने के बाद हम इनको डिटेल में सॉल्व करके बोर्ड के ऊपर आप लोगों को समझा देंगे। दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह आकृति भी सभी के पेपर में बनी हुई आई होंगी और ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं। इसका ऑप्शन है ए। अपनी आकृति का मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 20। सेवा से सेवानिवृत्त पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, इसका आंसर आएगा 230। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो 120% ज्ञात करना है। इसका आंसर आएगा 0.6। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 25% लाभ शामिल करने के लिए वस्तु की कीमत अंकित की। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, इसका आंसर आएगा 5%। 16% छूट देने के बाद 5% का लाभ होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 40 है। आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, समय नष्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी अपनी वीडियो अपने पेपर को चेक कर लीजिए। इसका आंसर 18 आएगा। एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, यदि वह इसे 580 में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य आ गया इसका 500 रुपये। 285, 510, 1440 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका HCF आएगा बच्चों 15। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो जब मैसे ज्ञात करना है तो ऊपर का मैसे निकाल दो, नीचे का लैसे निकाल दो। आंसर आ गया 1/60। ऊपर का मैसे और नीचे का लैसे निकाल दीजिए, आंसर आ गया 1/60। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इसका आंसर बच्चों आएगा 40। 27 क्वेश्चन ये हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। इस स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? तो इसका आंसर आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति शांत जल में 22 सही 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का 2 गुना है। धारा की गति क्या है? तो धारा की गति है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। क्वेश्चन लंबा है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। इसका आंसर आएगा 26,000 रुपये। एक कार को 6,400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या है? कार का क्रय मूल्य है 8,000 रुपये। छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे आप। एक राशि का भुगतान 1,764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई राशि कितनी थी?
3,280 रुपये उधार लिए गए। सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर सी चला गया। बी ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लिया? 5 सही 1/3 दिन। इसका आंसर आ गया 5 सही 1/3 दिन। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया। ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? तो 26 दिन के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इस सीरीज का। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या थी? तो इसका आंसर आएगा बच्चों 10%। कितना आंसर आएगा? 10%। क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो? तो इसका आंसर है 2:13। ए और बी की गति की दरों के बीच अनुपात 2:3 है, इसलिए ए को गंतव्य पर पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दोगुनी गति से चला हो तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर आएगा 22.5 मिनट, 22.5 मिनट। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। उसी समय में यह धनराशि किस दर से 6 गुना हो जाएगी? तो इसका आंसर है 12.5%। अनुक्रम का अगला क्या आता है? ए सी ई जी, तो इसमें आएगा आई। ए सी ई जी आई। एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं। प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। प्रदर्शन पर कार्ड 3, 8, ई और के दिखाते हैं। यह हमारी आवश्यकता पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए? यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर है तो दूसरी तरफ एक सम संख्या है, इसे 8 और ई में कन्वर्ट कर दीजिए। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ हैं। बी सी का बेटा है लेकिन जी बी की मां नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है तो 10 आमों की कीमत क्या होगी? 15 दाएं 150 रुपये। बड़ा सिंपल सा सवाल, छोटा सा बच्चा भी कर देगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपये थी। आराम से देख लीजिए, इसका आंसर 8 आएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक अक्षर समूह अलग है। विषम अक्षर समूह चुनिए, तो यह है ओ क्यू आर टी। ओ क्यू आर टी। ज्ञात कीजिए पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो बच्चों बी बनाई जा सकती है। इसके अंदर हमारे यहाँ बी है, आप इस आकृति का मिलान कर लेना अपने ऑप्शन से। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। इसका आंसर बच्चों आएगा माँ, मदर। माँ। आगे देखते हैं, सादृश्य पूरा कीजिए। कैमरा फोटोग्राफर, माइक्रोस्कोप बायोलॉजिस्ट। जो बायोलॉजिस्ट है वही माइक्रोस्कोप से काम करता है। डॉल्फिन और वेल समान कैसे हैं? ये दोनों की दोनों मछलियां हैं। डॉल्फिन और वेल जो है दोनों ही मछलियां होती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये 48 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 49। यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजीय पेंटागन प्रिज्म है, ये क्वेश्चन इसमें ब्लर हो रहा है क्योंकि मैंने स्कैन करके लेके आया था इसको पेपर को, तो ये ब्लर हो गया है। तो क्वेश्चन है क्या है? नियमित पंचभुजीय पेंटागन प्रिज्म है। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा पंचभुज ही आएगा क्योंकि आधार से इसको काट रहे हैं हम लोग। विषम ज्ञात कीजिए। सारे चित्र देख लीजिए, चित्रों का मिलान कर लीजिए, तो इसमें विषम जो आएगा ये आएगा क्योंकि सभी में इनमें क्या है? अंदर रखा हुआ है। ये और ये सब में अंदर है त्रिभुज। केवल एक फिगर ऐसी है जिसमें त्रिभुज बाहर है और वो फिगर हमारी ये है, तो विषम यही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विषम ज्ञात कीजिए। 1 2 3, ठीक है, और ये बाउंस मार के यहाँ गया, तो ये वाली फिगर जो है अलग है, जबकि यहाँ आना चाहिए था त्रिभुज। क्रम से चलते तो यहाँ आता, तो ये फिगर अलग हो गई हमारी। ऑप्शन नंबर ए। इसमें दी गई आकृति में आयत गिनवा रहा है बच्चों।
तो आयत गिनने में जब संख्या निकाली हमने तो इसकी आयत की संख्या 15 बैठ रही है। आगे देखते हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज जब हमने गिने तो इसके अंदर 16 त्रिभुज आ रहे हैं। आगे 53 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 54, दिए गए चित्र में से वह चित्र चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। तो श्रृंखला को पूरा करने के लिए चित्र आएगा हमारा ए आएगा। यहाँ पे चित्र का मिलान करना है आपको। ऑप्शन में आपके पेपर में बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न है। ठीक है, एम एच 13 और 8 5 का डिफरेंस है। टी ओ 20 और 15 5 का डिफरेंस है। ओ के 15 11 4 का डिफरेंस है। और जी बी 7 और 2 यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो अलग ये हो गई जिसमें 4 का डिफरेंस है, ओ और के। 3 5 11 29 और 83, इसमें आगे क्या आएगा? तो इसमें आएगा बच्चे 245। इसमें आगे क्या आएगा? 245 आएगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 62 55 48 41, तो इसके बाद आएगा 34। आधि और व्याधि, हिंदी शुरू हो गई है। आधि व्याधि शब्द में आधि का अर्थ क्या है? मानसिक कष्ट। आधि का अर्थ क्या होता है? मानसिक कष्ट। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत लगा हुआ है, निर्वास जमा इत। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार, धर्म होता है यहाँ पे गुण, धर्मों को अलंकार कहते हैं, गुणों को अलंकार कहते हैं। 1987 में मगध, ये श्रीकांत वर्मा ने लिखी थी। मगध कविता जो लिखी है श्रीकांत वर्मा ने लिखी है बच्चों। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द जो है वो सुंदर है। सुंदर विशेषण शब्द है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसना यानी कि अत्यधिक गर्मी होना, अत्यधिक धूप होना, कड़ी धूप होना, ये होता है अंगारे बरसना। क्वेश्चन नंबर 66, त जो है दंतय वर्ग में आता है। त थ द ध, ये कौन से वर्ग में आता है? दंतय। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो ये क्या हो गया आपका? कारणवाचक हो गया, कारणवाचक अव्यय। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। तो विभीषण की बात याद होगी, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। इति और इति, इति होती है समाप्ति और इति होता है बाधा, समाप्ति और बाधा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अभय और उभय, अभय का मतलब होता है जिसे डर ना हो, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो इसका आंसर आ गया निर्भय और दोनों। कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में गलती है। कानन का पर्यायवाची अरण्य भी होता है, कानन का पर्यायवाची वन भी होता है। तो जिन बच्चों ने इसको कोई सा भी आंसर लगाया है उनको दोनों ही आंसर के नंबर मिल जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 ऑप्शन छाप दिए, अरण्य और वन, ये कानन के पर्यायवाची हैं। कृताकृत, तो इसमें आएगा आपका कर्मधारय समास। कृताकृत में कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से किस वाच्य में कर्तवाच्य, कर्तवाच्य यानी कि जहां पे काम को करना बताया जाएगा? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कृतवाच्य। निम्नलिखित में कौन सा अर्धविराम है? तो ऊपर दशमलव लगाओ, नीचे ऊपर जो है पॉइंट और नीचे कॉमा, इसे कहते हैं अर्धविराम। दिए गए विकल्प में विधुर, विधुर का स्त्रीलिंग हो गया विधवा। जिस पुरुष की स्त्री मर जाती है उसे विधुर कहते हैं, और जिस स्त्री का पुरुष मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। तुम कब आओगे, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें चुपचाप शब्द जो है विशेषण है। वह चुपचाप है, तो चुपचाप क्या है? यहाँ पे विशेषण है। अव्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों? अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इस तरीके से अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऋरी वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋरी कहाँ से उच्चारित होता है? मूर्धा से। दवाई शब्द का सही बहुवचन है दवाइयाँ, दवाइयाँ, छोटी ई बनेगी और याँ। बिनु पग चले सुने बिनु काना, यहाँ विभावना अलंकार है। किस प्रकार का अलंकार है? विभावना। ये हो गए आपके 82 क्वेश्चन। आगे बढ़े। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था? तो ज्ञानपीठ हो गया साहित्य का। अभिज्ञ शब्द का समानार्थी क्या होगा? विशेषज्ञ। चीफ की दावत लिखी है भीष्म साहनी ने। पुल्लिंग शब्द है आहार, आहार खा लिया, आहार प्राप्त कर लिया, आहार कर लिया।
माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु को कहते हैं शिशिर। अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। कांति और क्लांति है चमक और थकावट। चमक और थकावट, कांति का मतलब चमक और क्लांति का मतलब थकावट। अब यहाँ बड़ी अच्छी कविता दी हुई है सुभद्रा कुमारी चौहान की, झांसी की रानी। ठीक है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल की देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के समूह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री की अधिकांश रचनाएं देशभक्तिपूर्ण है सुभद्रा कुमारी चौहान की। खूब लड़ी मर्दानी, यहाँ मर्दानी की बात कर रहा है तो इसका मतलब होता है मर्दन करने वाली यानी कि मारने वाली अर्थात वीरांगना। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक केवल वही है झांसी की रानी। कवियत्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, साफ साफ ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं, इस कविता में प्रयोग किया गया रस वीरस की कविता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेष से भिन्न है? 13, 17, 23, 27, 29। तो बच्चों कायदे में इसमें 29 होनी चाहिए थी, मगर 29 इसके ऑप्शन में नहीं है। तो जब हमने मिलान किया तो 27 भी भिन्न हो रही है और 23 भी भिन्न हो रही है। तो जिसने 23 लगाया उसका भी सही हो जाएगा, जिसने 27 लगाया उसका भी सही हो जाएगा। इसके दो आंसर आ रहे हैं, दोनों संख्याएं गलत हैं, 23 और 27। आगे बढ़ते हैं। यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति क्या है? क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका आंसर आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आंसर आ गया आपका 64 मीटर की घात 2। एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसने औसत चाल पूछी है। औसत चाल आ गई इसकी 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है और 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो 20 यहां से घटा लो, 20 यहां से घटा लो। अगर वो पूछे आपको कॉफी कितनों को पसंद है, तो 10 को, और चाय कितनों को पसंद है, तो 20 को। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? 20। ये दोनों पसंद करने वाले हैं, वो यहाँ से भी घटा दो और यहाँ से भी घटा दो। तो 10 निकल के आ गई है और 20 निकल के आ गई है। तो चाय पसंद करने वाले कितने हो गए? 20, और कॉफी पसंद करने वाले हो गए आपके 10। तो जो भी आपके क्वेश्चन पूछा होगा वही आंसर दे दो। इसमें पूछा है चाय कितने लोग पसंद करते हैं, केवल चाय, तो केवल चाय करते हैं 20 लोग पसंद। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ। इसका आंसर आएगा बेटे की तस्वीर दिखा रही है। रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और फिर 20 किलोमीटर चली। तो ये जो आएगी दिशा, ये आएगी उत्तर पूर्व। कौन सी आएगी बच्चों? उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 101। अब आगे बढ़ जाते हैं। इस तालिका को ध्यान से देख लीजिए, नंबर नीचे लिखे हुए हैं और नीचे जो है इनके अक्षर लिखे हुए हैं। मिलान किया तो आ गया ZTMWNZ। आगे बढ़ जाते हैं। श्रृंखला 15, 36, 63, 96 में अगला पद आएगा 135। 15, 36, 63, 96 अगला पद आएगा 135। विषम युग्म छाटिए। भेड़ का मेमना होता है, गाय का बछड़ा होता है, कुत्ते का पिल्ला होता है, तो भैया अलग हो गया हमारा ये कछुआर पूर्व। दिए गए विकल्प में वह युग्म ज्ञात कीजिए जो दिए गए विकल्प युग्म के समान है। प्रक्षेपीय और प्रक्षेप पंथ। ठीक है, प्रक्षेपीय जैसे रॉकेट हम छोड़ते हैं तो उसे कहा गया प्रक्षेपीय, और ये अपने रूट पे जाएगा। ठीक है, यानी कि सैटेलाइट ऑर्बिट। सैटेलाइट ऑर्बिट। तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा उपग्रह और कक्षा का। जैसे ये अपने पथ से नहीं भटकता, ऐसे ही अपने पथ से नहीं भटकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य PQRST, P और Q विवाहित जोड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो बहु निकल के आ रहा है, यानी कि डॉटर इन लॉ। आगे बढ़ जाते हैं। 107। दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर अक्षरों के 2 सेट हैं, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ। इसी की तरह से यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो इसका बनेगा आपका RINGS रिंग्स। X Y के पूर्व में है, जो P के पूर्व में है,
जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है, इसका आंसर आएगा आपका उत्तर पूर्व। इस बच्चे का पेपर जिसका हमने स्कैन किया था ये गलत कराया है, ये आएगा उत्तर पूर्व। असमान संख्या ज्ञात कीजिए। 9271, 8482, इसमें जो असमान संख्या है वो 5745 है, ये वाली 5745। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय को प्रदर्शित करता है। अब पूरा पाई चार्ट आप एक साथ देख लीजिए। ये पाई चार्ट का आप जो है मिलान कर लीजिएगा कि कौन से नंबर पर दिया हुआ है। और बच्चों इसका उत्तर आएगा 50। इस पाई चार्ट का उत्तर क्या आएगा? 50। लंबे क्वेश्चन में पढ़ नहीं रहा हूँ कि आपका समय बचे। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के अनुसार उत्तर दीजिए। इसको जब हम पढ़ना शुरू करते हैं अक्षर श्रृंखला को, इसका आंसर आता है डी और वाई। यदि आप शब्द इंफॉर्मेशन को 1 5 6 8 को उठा लें, 1 5 6 8, तो ये जो अक्षर बनेगा उसका चौथा अक्षर एम आएगा। ठीक है बच्चों। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। कुछ क्वेश्चन पहले शिफ्ट के दूसरी शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। तो कल भी जिन बच्चों को सेकेंड शिफ्ट में पेपर देना है वो पहले वाले पेपर को एक बार देख जरूर लेना, आते हुए बच्चों को रोक कर उनसे देख लेना। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चौथा स्थान दिया गया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था 1950 में। हमारे देश के आज़ाद होने के 3 साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उस समय प्रधानमंत्री थे तो उस समय इन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया था और तिब्बत को कब्जा लिया था चीन ने। निम्नलिखित में किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना गया? मेंढक को माना गया है। जनसंख्या घनत्व डी बराबर एन अपॉन स्पेस, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। आगे बढ़ जाते हैं। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। चोरी हो जाएगी, बायोमेट्रिक से तुरंत पहचान हो जाएगी। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं पे इनको सरदार की, बारडोली सत्याग्रह में सम्मिलित महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है सलमान रश्दी को दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों को आरक्षण को बढ़ाया था? पेज 79 यानी कि 79वां संविधान संशोधन है। तो बच्चों 79वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण को बढ़ाया गया था। लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता ये राज्य के अंदर बंधुता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया है। UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 14 ये अनुमति प्रदान करता है कि यदि आपके देश में आपका उत्पीड़न हो रहा है तो आप अड़ोस पड़ोस में देश में जाकर शरण ले सकते हैं। 124 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़ जाइए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये बैंक में उन खातों में प्रयोग होता है जो खाते में लेन देन होना बंद हो जाता है। यानी कि आपने बैंक से लोन तो ले लिया है पर आप उसे जमा नहीं कर रहे, कई साल तक वो पेंडिंग पड़ा रहा, तो ये खाता एनपीए कहलाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिरा नृत्य हो जाता है? तो ललितपुर में होता है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई किताब है। 2016 में विमुद्रीकरण में आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे? तो सरकारी आंकड़ा बच्चों 99.3% का है। जो आरबीआई ने सूचना के अधिकार में दिया था वो 99.3% बताया था, पर यहाँ वो ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमने मैक्सिमम ऑप्शन 98.96% को उठा लिया है। 1993 में मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन ने वियना घोषणा को अपनाया था। ये घोषणा क्या है? ये जीएस की क्लास में जो व्यापक क्लास बताएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगा देना। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है बच्चों खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को मिलता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है उसके प्रशिक्षक को मिलता है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है। तो इसका आंसर क्या बच्चों? फायरवॉल। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो जब हम मतलब क्या नाम ऑनलाइन वीडियो चल रही होती है तो वहां पे एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन चैट। ऑनलाइन चैट तो चलते हुए वीडियो पे भी हम लोग संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसे ऑनलाइन चैटिंग कहा जाता है। आगे देखिए, भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं।
भारत के सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है, ये भी सभी बच्चे जानते हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी अगस्त 1998 में। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी में उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर एक दूसरे की सहायता करेंगे। 137 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन बचे हैं। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि जब कोचिंग सेंटर में भी आप लोग जा रहे हैं या कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी दिवस, जब हिंदी पढ़ाते हैं कोई भी टीचर, आपको बताते जरूर है। भारतमाला परियोजना सड़क मार्ग राजमार्ग के डेवलपमेंट से संबंधित है भारत के अंदर। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को UNCCT कहा गया है बच्चों। दूध उत्पाद और ब्रेड आदि पर जो लगता है वो 5% लगता है GST। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया? आर्टिमस 3 दिया गया है, इसमें 3 नहीं लिखा इन्होंने। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी रिएक्टर परियोजना बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में ऊर्जा संलयन का स्रोत ढूंढ रही है। आगे आते हैं। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो जून 2024 में विपक्ष के नेता जो बन गए थे वो राहुल गांधी बन गए थे। तुगलकनामा पुस्तक जो है वो अमीर खुसरो की लिखी हुई है। तुगलकनामा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। यहीं से मिलान कर लेते हैं, यहाँ पे अक्षय, यहाँ पे अक्षय। भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया गया है? सेवा कर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा की विचारधारा प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने की थी। बेसिक एजुकेशन की जो शिक्षा की विचारधारा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो बच्चों ये मध्य प्रदेश था। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश उत्सव बच्चा जानता है कि दीपावली जो होती है वो प्रकाश उत्सव होती है। ये पूरे 150 क्वेश्चंस का आंसर हमने आपको दे दिया है बच्चों। आप अपने क्वेश्चन पेपर में इसका अच्छी तरह से मिलान कर लें। सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये, री एग्जाम यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसका आप अच्छी तरह से मिलान कर लें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरिट कहां तक जाएगी ये 3 दिन का पेपर देखने के बाद हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। धन्यवाद बच्चों।